आज हम लोग सीखने चल रहे हैं कि टैली का पहला नंबर सवाल को कैसे हल करें। तो सबसे पहले हमें कंपनी बनाना पड़ेगा। तो कंपनी बनाने के लिए डेस्कटॉप पे जो ऑप्शन दिख रहा है टैली का, इसको आप ओपन करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में इंटर कर देंगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा। जैसे सब सॉफ्टवेयर ओपन होते हैं वैसे ये भी सॉफ्टवेयर आपका ओपन हो जाएगा। कुछ समय लग रहा है इसको चालू होने में। चालू हो गया। अब यहाँ पे हम वर्किंग एजुकेशनल मोड की सहायता से हम चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक मिश्रा सर्विस करके ये पहले से कंपनी दिख रही है। इसको हम यहाँ पर कंपनी इन्फो में जाकर सर्ट कंपनी पर क्लिक कर देंगे और एक नया कंपनी बना लेंगे। यहाँ पर जैसे मान लीजिए विजन कंप्यूटर एजुकेशन, एड्रेस दे दिए माइनस ठाकुरानी अतारा, और यहाँ पर स्टेट जो हो जाएगा हमारा वो उत्तर प्रदेश, पिन कोड 221308, मोबाइल नंबर आपका जो भी रहे आप दे दीजिए और ईमेल आईडी जो भी हो वो दे दीजिए। हम यहाँ से फाइनेंशियल ईयर सबको ये पास कराते हुए निकल आ रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर ये हमारा चालू हो गया। अब ESC की सहायता से आप गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे दे रहा है गेटवे ऑफ टैली। अकाउंट इन्फो पे जाएंगे और सबसे पहले हमें कुछ भी लेजर बनाना हो गया तो, क्योंकि बिना लेजर के आपका सवाल हल नहीं होगा। यहाँ से हम लेजर को बनाएंगे। तो पहला सवाल में दे रहा है कि 10,000 रुपये के साथ में मनोज ने व्यापार प्रारंभ किया। तो मनोज ले लिए, मनोज का एक नाम दे दिए, मनोज को कैपिटल अकाउंट कर दिए और कंट्रोल A की सहायता से डायरेक्ट लेजर को सेव कर देंगे। फिर 500 रुपये का सामान राम से खरीदा तो राम ले लिए, और जिसे सामान खरीदा जाता है वो क्रेडिटर होता है, इसको भी आप यहाँ पर सेव कर दिए। क्या खरीदा? गुड्स परचेज, सामान खरीदा है। गुड्स परचेज किस में चला जाएगा? हमारा परचेज अकाउंट में चला जाएगा, इसको भी सेव कर दिए। इसी प्रकार नंदराम से खरीदा तो नंदराम ले लिए, नंदराम से खरीदा है, चाहे राम से खरीदा चाहे नंदराम से खरीदा, नाम तो वही, इसलिए वो क्रेडिटर हो जाएंगे। अनिल को बेचा तो यहाँ पर हम एक अनिल को कर दिए। अनिल को बेचा मतलब अनिल लेने का काम किए, तो लेने की प्रक्रिया में गोल्डन नियम कहता है कि डेबिट द रिसीवर, हम यहाँ पे डेबिट बना देंगे। बैंक अकाउंट के लिए अब चलेंगे हम। बैंक कोई भी बैंक रहे, दुनिया का कोई भी बैंक रहे, वो हमारा बैंक अकाउंट में जाएगा RBI को छोड़कर, क्योंकि RBI आपका एक प्रकार का बैंक नहीं है, वो पैसा जारी करने वाला एक बैंक है, इसलिए उसको OD अकाउंट में रखते हैं। अब यहाँ राम को भुगतान किया तो राम का लेजर बन चुका है। अनिल से प्राप्त किया, अनिल का भी लेजर बन चुका है। सामान खराब होने के कारण वापस कर दिया तो परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट हो जाएगा। अच्छा, अब ये सब बनने के बाद में आपको लेजर को एक बार चेकिंग करना होगा, तो डिस्प्ले पे जाकर चेकिंग कर सकते हैं। ध्यान रहे अभी आपका गुड्स परचेज का लेजर बना है, सामान बेचा है, तो आपका एक गुड सोल्ड का भी बनाना पड़ेगा। गुड सोल्ड का ये हमारा सेल अकाउंट में चला गया। अब ESC की सहायता से आप वापस चले आइए और यहाँ पर ट्रांजैक्शन के नीचे अकाउंटिंग वाउचर दिख रहा है, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। अब सवाल पे चलते हैं। पहला नंबर सवाल कह क्या रहा है कि 10,000 रुपये के साथ में मनोज ने व्यापार प्रारंभ किया। तो जहां पर व्यापार प्रारंभ करने की बात आए, नगद प्राप्त करने की बात आए, नगद बेचने की बात आए, वहां पर हमारा F6 का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर हम स्पेस को जैसे ही करेंगे तो ये तुरंत दे देगा कैश के साथ आप लेन देन करना चाहते हैं बैंक। तो हमारा कैश का नाम दिया है तो कैश ले लिया, और कौन कर रहा है? मनोज कर रहा है। नाम पैसा कितना है? 10,000 रुपया है। 10,000 रुपया देकर इसको हम बंद कर दिए। 500 रुपये का सामान राम से खरीदा, 500 रुपये का सामान राम से खरीदा तो F9 करेंगे और एज वाउचर कर देंगे। तो यहाँ पर हम सर्विस नंबर दे दिए, राम से खरीदा तो राम का दे दिए,
कितने का खरीदा, 500 रुपये का खरीदा। एंटर करते हुए आप यहाँ पे डायरेक्ट पास कराने का प्रयास करिएगा, रुकिएगा नहीं। 300 रुपये का सामान नंदराम से खरीदा, तो सेम एंट्री और वही एज बाउचर पहले से ही है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसका इनवॉइस नंबर चेंज करके नंदराम को सिलेक्ट कर लेंगे। अब अमाउंट को चेक कर लीजिए, आपका अमाउंट कितने का है, 600 रुपये का। 600 रुपये का पैसा दिए, इंटर कराते हुए बंद करा दिए। 300 रुपये का सामान उधार अनिल को बेचा। जब उधार बेचने की बात आएगी तो आपका यह फेट हो जाएगा, अगर नगद बेचने की बात आ जाएगी तो यह फिक्स होगा। तो हमारा उधार बेचा है तो यह फेट हो गया, तो यहाँ पर हम इनवॉइस नंबर S1 दे दिए। और अनिल को बेचा तो अनिल का नाम ले लेंगे, कितने का बेचा, 300 रुपया का बेचा, गुड्स सोल्ड कर दिया, ऑटोमेटिक ले लिया। 400 रुपये का सामान नगद अनिल को बेचा, F6 का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम कैश का इस्तेमाल कर लेंगे। अब किसको बेचा, अनिल को बेचा, तो अनिल के एंट्री को सिलेक्ट कर लेंगे, कितने का, तो 400 रुपये का। यहाँ पे क्या बेचा, गुड सोल्ड, तो इस पे स्पेस मारिए, गुड सोल्ड ले लीजिए। ध्यान रहे इस वाले एंट्री पर रुक जाना है आपको, ये आपको एंटर कर देना है। 300 रुपये बैंक में जमा किया, तो F बैंक के लिए F। यहाँ पे आप कैश ले लीजिए और यहाँ पे आप बैंक ले लीजिए। कितना रुपए जमा किया, 300। 300 रुपये को आप लेकर बंद कर दिए इसको। 100 रुपये को अनिल को भुगतान किया, तो F5 कर दिए पेमेंट, और यहाँ पर कैश ले लिए। और किसको किया भुगतान, राम को किया, कितने का, 100 रुपये का। 100 रुपये को दे दिए। 100 रुपये अनिल से प्राप्त भी कर लिया, F6 कैश अनिल 100 रुपये। अब 50 रुपये का सामान खराब होने के कारण राम को वापस कर दिया, तो F7 जर्नल की एंट्री होती है, F7। अनिल को वापस कर दिया, अनिल को ले लिए, सॉरी राम को कह रहा है तो राम को लेंगे। यहाँ पर पहले तो राम को ले लीजिए आप, कितने का, 50 रुपये का। यहाँ पे बाई बाई आ रहा है, तो यहाँ पे एक जगह 2 कर दीजिए, और यहाँ पे परचेज रिटर्न। इसी प्रकार 70 रुपये का सामान खराब होने के कारण अनिल को वापस कर दिया, तो अनिल का ले लिए लेजर और 70 रुपये ले लिए और वापस किया है, तो परचेज रिटर्न। तो ये सवाल का आंसर हमारा 680 आना चाहिए। तो हम इस आंसर को चेक करते हैं कि हमारा मिल रहा है कि नहीं। आप यहाँ पर वापस जाइए, SC की सहायता से आप वापस जाइए। आप गेटवे ऑफ टैली पे जब चले आएंगे तो सबसे नीचे से ऊपर जब तरफ जाएंगे तो लगभग 5वां नंबर ऑप्शन आपका प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है, इस पे आप क्लिक कर देंगे तो देखेंगे तो हमारा नेट लॉस 680 रुपये का ये दिख रहा है। बाकी चीजें आपको ये देखना है कि किससे कितना लेन देन किए हैं, तो उसके लिए आपको डिस्प्ले पे जाना होगा और डे बुक पे जाना होगा। तो ये बताएगा कि कितनी बार आप लेन देन किए हुए हैं। अब आपको ये पता चला कि इसका आंसर कैसे आया और कितना आया। इतना देर तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की प्रक्रिया आपको मालूम ही है,